Chapter 1, that is managing of waste. Let's do it. So, if we talk about what is management, so management is a process of getting things done with the aim of achieving group goals effectively and efficiently. यानी काम का होना, एक ऑर्गेनाइजेशन में काम का होना, इफेक्टिवली होना और एफिशिएंटली होना, इसको हम मैनेजमेंट कहते हैं। अगर मैं बात करूँ व्हाट इज इफेक्टिवली यानी कि इफेक्टिवली क्या होता है, इफेक्टिवली होता है काम तो हो रहा है लेकिन टाइम में हो रहा है काम। और अगर मैं बात करूँ एफिशिएंट की, तो एफिशिएंट का मतलब होता है काम हो रहा है विद लेस डॉट्स, विद लेस कॉस्ट एंड लेस रिसोर्स। तो यहाँ पर एक और टर्म आती है, दैट इज एक और हमारी टर्म आती है यहाँ पर, दैट इज प्रोसेस। यहाँ पर एक और टर्म आती है, दैट इज प्रोसेस। प्रोसेस क्या होता है? ये प्रोसेस वो प्राइमरी फंक्शन होते हैं जिसके मैनेजमेंट के, ये प्रोसेस वो प्राइमरी फंक्शन होते हैं किसके, मैनेजमेंट के, जो वो परफॉर्म करती है जिससे उसकी ऑर्गेनाइजेशन में काम हो जाए, जिससे उसकी ऑर्गेनाइजेशन में काम हो जाए, to get work done. The all, so what is process? Process are those primary function or those activities that a manager perform to get things done. और इनको हम कहते हैं, इन functions को हम क्या कहते हैं? इन functions को हम कहते हैं planning हो गया, organizing हो गया, staffing हो गया, directing and controlling. Staffing, directing एंड आपका कंट्रोलिंग, ये आपकी ऑर्गेनाइजेशन के तो मैनेजमेंट के प्राइमरी फंक्शन है, दैट इज प्रोसेस। इनको हम प्रोसेस कहते हैं। तो अगर क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में व्हाट इज प्रोसेस, तो तुम क्या कहेंगे? द अदर प्राइमरी फंक्शन विच अ मैनेजमेंट डू टू गेट इट वर्क डन, टू परफॉर्म इट वर्क देन। और ये कौन कौन से वो फंक्शंस है? दे आर प्लानिंग, दे आर ऑर्गेनाइजिंग, दे आर स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, जो आप इस बुक 1 के फर्दर चैप्टर्स में आ जाते हैं, जिनमें हमारी इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस, फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स सब पढ़ेंगे, टाइप्स पढ़ेंगे, एलिमेंट्स पढ़ेंगे, सब पढ़ेंगे। ठीक है। हाँ, जरूरी नहीं है इफेक्टिव और डूइंग वर्क बेसिकली मीन्स इज फिनिशिंग द गिवन टास्क, बस इफेक्टिव इन मैनर इज कंसर्न विद डूइंग राइट टास्क। ये नहीं कि काम हो गया, कोई भी काम कर दूँ, नहीं, काम राइट होना चाहिए, यानी कि जो सही काम है वही होना चाहिए, कम समय में होना चाहिए, जो समय निर्धारित करा उससे के अंदर होना चाहिए, जो कॉस्ट तुमने सेट करी हो उसके अंदर कॉस्ट होनी चाहिए, वो तारी डेडलाइन है, वो कॉस्ट अगर तुम्हें बोला एक प्रोडक्ट तुम्हें 100 रुपये में बनाना है, तो बस 100 रुपये में बनाना है। ये नहीं कि तुम इफेक्टिव हो, एफिशिएंट नहीं हो, तुमने काम जल्दी खत्म कर दिया, उसकी कॉस्ट बढ़ा भी ले, नहीं। इन मैनेजमेंट के लिए दोनों इम्पोर्टेंट है, इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, दोनों एक सेम डिफरेंट साइड ऑफ अ सेम कॉइन, ये दोनों डिफरेंट साइड है लेकिन एक ही कॉइन की, दैट इज कॉइन इज मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट की दो डिफरेंट साइड है, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। मैनेजर को कंश्योर होना होता है कि दोनों परफॉर्म करें, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी ऑल्सो। ठीक है ना, आप पे लिखा हुआ एफिशिएंसी इन डूइंग द टास्क विद करेक्ट एंड मिनिमम कॉस्ट एंड कॉस्ट बेनिफिट। यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे काइंड ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस इन्वॉल्व होता है। ठीक है, इसमें रिलेशनशिप दिखाता है इनपुट और आउटपुट की, इनपुट और आउटपुट की। और अगर हम बात करें इफेक्टिवनेस की, तो इफेक्टिवनेस क्या होता है? इज कंसर्न विद डूइंग द राइट टास्क, काम हो रहा है, राइट काम हो रहा है, लेकिन उनको करना है, कैसे करना है, उनको विद इन द टाइम करना है। मतलब बेसिकली इट इज कंसर्न, इफ वी टॉक अबाउट, इट इज कंसर्न विद एंड रिजल्ट, एंड रिजल्ट्स के साथ कंसर्न, एंड रिजल्ट्स के साथ कंफर्म है। ठीक है, अगर आपका आगे का क्या होता है, आपका आपके बताता है इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी। इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी क्या होता है? ये दो डिफरेंट टर्म है, तो आपको पता ही चल रहा है, लेकिन अगर डिफरेंट यानी किस तरह ये ना कि रिलेटेड नहीं, यस दे आर इंटर रिलेटेड विद ईच अदर। ठीक है, इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अ मैनेजर टू बी बोथ इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। ठीक है, टू बी बोथ इफेक्टिव
एंड एफिशिएंट के लिए इम्पोर्टेंट है कि वो दोनों इफेक्टिव भी हो और एफिशिएंट भी हो, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो टू साइड्स ऑफ अ सेम पॉइंट, टू डिफरेंट साइड है एक सेम पॉइंट की, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जांपल से बात करता है। अब कंपनी का टारगेट है कि वो 5,000 यूनिट्स बनाए इन ईयर, एक साल में 5,000 यूनिट बनाए, तो और उसने अपना टारगेट अचीव करने के लिए उसने लोगों की, वहाँ पे वर्कर्स की शिफ्ट को डबल कर लेना, डे एंड नाइट वी हैव टू वर्क, डे एंड नाइट वो, तो जिस वजह से कॉस्ट बढ़ गई। कॉस्ट बढ़ने की वजह से हायर प्रोडक्शन कॉस्ट, ना पे कॉस्ट उसकी बढ़ गई, काम पूरा हो गया। तो इसका मतलब जो मैनेजर है ना आपका, जो यहाँ पर आपका मैनेजर है, ही इज इफेक्टिव। अगर मैं बात करूँ तो वो इफेक्टिव है, बट ही इज नॉट एफिशिएंट, लेकिन वो एफिशिएंट नहीं, ही इज नॉट एफिशिएंट। इफेक्टिव है बट ही इज नॉट एफिशिएंट यहाँ पे, लेकिन वो एफिशिएंट नहीं। आगे बात करते हैं, यहाँ पर आती है हमारे पास दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट का मतलब है यहाँ पे सबसे पहले बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हम पढ़ा है। सबसे पहला मैनेजमेंट के लिए क्या इम्पोर्टेंट है। इट इज इम्पोर्टेंट फॉर अ मैनेजर that it should have definite goals. यानी कि management is a goal-oriented process. An organization, see, I'm marking every point. An organization has a set of basic goals that are the basic reason for its existence. ठीक है, हर organization के पास कुछ ना कुछ goals होते हैं जो उसके reason, उसके existence के लिए उस और ये गोल्स जो आप कह रहे हैं ना, बेसिक गोल्स, ये बेसिक गोल्स जो है, ये गोल्स आपके क्लियर होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, क्लियरली स्टेटेड होना चाहिए, क्लियरली स्टेटेड आपके गोल्स होने चाहिए। इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि सिंपल clearly unstated, और एक कहता है that हर और डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन इस दिस वर्ड में इतने सारी ऑर्गेनाइजेशन, और हर ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट गोल्स हैं। ज़रूरी नहीं कि ये भी टॉफी की फैक्ट्री है, ये भी टॉफी की फैक्ट्री है, तो इन दोनों के सेम गोल्स नो। किसी का सर्विस मोटिव हो सकता है, किसी का प्रॉफिट मोटिव हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है, किसी का कुछ हो सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट इज परसेसिव। अच्छा, परसेसिव मीन्स परसेसिव का मतलब लेता है जो एक्टिविटी हर ऑर्गेनाइजेशन में आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी, हर में ऑर्गेनाइजिंग करना है, स्टाफिंग करना है, डायरेक्टिंग करना है, कंट्रोलिंग करनी है, हर में आपको ये 5 प्राइमरी फंक्शंस परफॉर्म करना। चाहे कोई सी भी ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो इकोनॉमिक हो, चाहे वो सोशल हो, चाहे वो पॉलिटिकल हो, हर एक्टिविटीज आपको हर एक ऑर्गेनाइजेशन में करनी है, ठीक है। अब मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, अब मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, इसमें आपके ना 3 चीज़ें आती है। मैनेजमेंट इज अ मल्टी डायमेंशनल, आपके 3 फंक्शन आते हैं। पहला फंक्शन है दैट इज मैनेजमेंट ऑफ वर्क, फिर है मैनेजमेंट ऑफ पीपल, एंड फिर है आपके पास मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशन। क्या तो बस 3 फंक्शन, ठीक है। अब बात करूँ मैनेजमेंट जो है कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी, मैनेजमेंट इज अ कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। अब मैं बात करता हूँ मैनेजमेंट ऑफ वर्क। सबसे पहला वर्क का मतलब क्या होता है आपको पता ही है। जैसे हर एक ऑर्गेनाइजेशन इस वर्ल्ड में, इस इंडिया में हर एक ऑर्गेनाइजेशन किसी न किसी मोटिव के लिए काम करते हैं। फॉर परफॉर्मेंस ऑफ सम वर्क एग्जिस्ट, every organization exists for performance of some work, ठीक है, ठीक है। और ये वर्क मैनेजमेंट ट्रांसलेट कर दिया इन टर्म्स ऑफ गोल्स टू बी अचीव। बेसिकली अगर आपका जो वर्क है, अगर आपका ये वर्क अचीव होगा, अगर आपका वर्क अचीव होगा तो आपका जो गोल्स है, आपके जो गोल्स है वो भी अचीव होंगे ना।
तो इसलिए इनडायरेक्टली आप अगर वर्क करोगे तो आपके गोल्स भी अचीव हो जाएंगे. दैट इज व्हाट सेइंग इट इज. So it is done in terms of problem to be solved, decision to be made, plan to be established, budget to be prepared, and responsibility to be assigned, authority to be delegated. These points are important as I'm making this start yo. ठीक है. आगे बात करते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, दैट इज मैनेजमेंट ऑफ पीपल. अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितने भी लोग पीपल हैं, दैट आर द ग्रेटेस्ट एसेट, दैट आर द ग्रेटेस्ट एसेट. डिस्पाइट, अब लेकिन एक बहुत बड़ा टास्क है मैनेजर के लिए. क्या टास्क है? लोगों से काम निकालना. Despite इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, फिर भी उनसे काम निकालना इज अ मेजर टास्क फॉर देम. ठीक है, मेजर टास्क फॉर देम. अब इनसे दो चीजें इम्प्लाई होती है, बता रहा हूँ. ठीक है, इट इम्प्लाइज डीलिंग विद एम्प्लॉयज एज अ इंडिविजुअल. एम्प्लॉयज को एज अ इंडिविजुअल ट्रीट करो और इंडिविजुअल्स को एज अ ग्रुप ऑफ पीपल डील करो. सिंपल. जो आपके एम्प्लॉयज, आई टेल यू वन सो दैट जो आपके एम्प्लॉयज है उनको इंडिविजुअल ट्रीट करो, और जो आपके इंडिविजुअल है उनको एज अ ग्रुप ऑफ पीपल ट्रीट करो. एज अ ग्रुप ऑफ पीपल उनको ट्रीट करो. ठीक है. आगे बात करते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस पे. मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस यानी कि कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर वो ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो बिजनेस हो, नॉन बिजनेस हो, उसको अगर इस मार्केट में सर्वाइव करना है, इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन द मार्केट ही हैज टू प्रोड्यूस सम गुड्स और सर्विसेज. बेसिकली इट इज कंसर्न विद बोथ management of people also, and management of words. उसको दोनों से डील तो करना पड़ेगा ही करेगा. ठीक है. आगे बात करते हैं मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस. मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है. इसका सिंपल सा फंड है. मैनेजमेंट इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस यानी कि इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस, चलता रहता है. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, फिर से प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग. एक साइकिल चलती रहेगी. इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस. इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस. इट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस. अगला पॉइंट है मैनेजमेंट इज अ ग्रुप एक्टिविटी. Management and group activity. An individual cannot handle a whole organization. Group of individuals can handle a whole organization. Every member has a group, has a different purpose of joining the organization, but the members of the organization work towards fulfilling the common organizational goal that requires the coordination and effort in a common direction. एक common direction में काम कर, एक common direction में काम करना. ठीक है. अब बात करते हैं हमारा ना पर आ रहा ना प्लानिंग. आपका ये प्लानिंग है, फिर आपका प्लानिंग है, ऑर्गेनाइजिंग है, आपका फिर आ गया आपका स्टाफिंग. इसमें लीडिंग ना आपका आ गया स्टाफिंग, डायरेक्टिंग आ गया आपका, और फिर आ गया आपका कंट्रोलिंग. और कंट्रोलिंग के बाद आपको फिर से करनी है प्लानिंग, फिर से करनी है आपको ये प्लानिंग. ठीक है. अब बात करते हैं मैनेजमेंट इज अ डायनामिक फंक्शन. मैनेजमेंट इज अ dynamic function. Dynamic function means it has to adopt itself into changing environment. It has to work and interact with the external environment जिसमें various factors involved होते हैं. Social, economic and political factors involved. Social, economic and political factors involved होते हैं. और यहाँ पे एक लास्ट हमारा जो और रहता है characteristic that is management is an intangible force. इसका मतलब होता है मैनेजमेंट जो है दिख नहीं सकता, लेकिन इसका काम जो है that can be felt. Its presence can be felt in an organization function. इसमें आपका जो ये पूरा पैराग्राफ अगर आप आपको फुल मार्क्स आपको
full mask, ठीक है? So this is very important. और यहाँ पे आज की हमारी क्लास जो है वो खत्म होती है. Okay? Thank you. Bye bye.